Good morning, students. I hope you are healthy and fine. So, today I am discussing your worksheet number 116 with you. This is your English worksheet and it is from your textbook Marigold, Unit 6, Mr. Nobody. So, let's start this worksheet. Before starting this worksheet, you have to write down your class with your section, the date 24th November 2021, your name and your teacher name. After that, you have to start this worksheet. So, let's start. Read the lines given below. They are from the poem Nobody. Read the lines given below. They are from the poem Nobody, Mr. Nobody. ये आपको लाइंस पढ़नी है जो कि मिस्टर नोबडी पोएम से ली गई हैं. आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस. मैं एक ऐसे मजाकिया इंसान को जानता हूँ जो इतना क्वाइट है, शांत है जैसे कि चूहा. ठीक है, तो आगे देखते हैं ये क्या कर रहे हैं. ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ये दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. हेयर द फनी लिटिल मैन इज कंपेयर्ड विद द माउस बिकॉज दे बोथ डू थिंग्स वेरी क्वाइटली. ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है वो माउस का उस फनी मैन के साथ किया गया है क्योंकि वो दोनों ही किसी भी काम को बहुत धीरे धीरे करते हैं. लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. शी रन्स एज फास्ट एज अ रेबिट. वो उतना तेज भाग सकती है जैसे कि खरगोश भागता है. हेयर अ गर्ल स्पीड इज कंपेयर्ड विद अ रैबिट. यहाँ पर जो लड़की की भागने की स्पीड है उसको हमने किससे कंपेयर किया है? रैबिट से कंपेयर किया. एज बोथ ऑफ देम रन वेरी फास्ट. जैसे कि खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है, आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी भी सुनी होगी, वैसे ही वो लड़की भी बहुत तेज़ दौड़ती है ना. सो नाउ लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. सम थिंग्स और क्रिएचर्स हैव बीन कंपेयर्ड विद समथिंग और समवन इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन क्वालिटीज़. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इनका कंपैरिजन दूसरी चीज़ों के साथ किया गया है. ठीक है, यानी कि उनकी तुलना की गई है. नाउ रीड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स एज क्लू. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको पिक्चर्स की हेल्प लेनी है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, लाइक फर्स्ट, शी इज़ एज क्लेवर एज अ फॉक्स. फॉक्स को बहुत ज़्यादा चतुर माना जाता है, तो वो बिल्कुल फॉक्स की तरह ही चतुर है. प्रीति इज़ एज फास्ट एज अ डैश. ये किसकी पिक्चर बनी है? हॉर्स. हॉर्स को बहुत तेज माना जाता है, मतलब दौड़ने में बहुत फास्ट दौड़ता है. प्रीति इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स. दिस टॉफ़ी इज़ एज सॉर एज अ डैश. ये क्या बने? लेमन. ये टॉफ़ी उतनी खट्टी है जैसे कि क्या होते हैं? नींबू होते हैं खट्टे. एज सॉर एज लेमन. द किटन इज एज सॉफ्ट एज अ, ये क्या बना है? पंख. यानी कि जो बिल्ली का बच्चा है वो उतना ही सॉफ्ट है जैसे कि ये पंख है. पंख को इंग्लिश में कहते हैं फेदर. एज सॉफ्ट एज फेदर. दिस कुकी इज एज हार्ड एज डैश. ये जो बिस्किट है ये इतना कठोर है जैसे कि ये क्या बना है? स्टोन, यानी पत्थर. एज हार्ड एज स्टोन. शी इज एज बिजी एज अ बी. ये बी जो है, ये मक्खी है, वो मक्खी की तरह ही बिजी है. ठीक है, तो ये हमने सारे फिल कर लिए हैं. देखते हैं, पढ़ते हैं दोबारा. ही इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स. प्रीति इज एज फास्ट एज अ हॉर्स. दिस टॉफी इज एज सॉर एज अ लेमन. द किटन इज एज सॉफ्ट एज अ फेदर. दिस कुकी इज एज हार्ड एज स्टोन. शी इज एज बिजी एज बी. And this is your talk time, so you have to see this picture and write down the dialogue and share with your teacher. Clear? So I hope this worksheet helpful for you. If it is helpful for you, please like it, share it, and give the comment also, and subscribe this channel. Thank you.